जोहार साथियों, जब आग लगी है तो दूर तक फैलेगी। और ऐसे भी जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है। हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। पत्थर को छू दे तो वो भी पानी है। ज्यादा फिक्र नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब लोग अब आज शीर्षक से तो आपको पता चल गया है कि बात क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, पूरे झारखंड राज्य में बरवड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मामला आया है सामने, चर्चा में है। थाना प्रभारी नो डाउट बालू के सौदागर हैं और उसी के खिलाफ हमने 2 दिन पहले उनको फटकार लगाई थी, जिसको गुस्सा और टीस मन में था और फर्जी एफआईआर करने चले। बेचारा मुखिया भी एफआईआर नहीं करना चाहता था। आज उसको आत्मग्लानि हो या 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, उस मुखिया को भी आत्मग्लानि होगी। और मैंने भी कहा कि मुखिया जी, आप भी मेरे राज्य के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, हम भी यहीं के हैं, लेकिन ये प्रभारी दिखेगा लड़वाएगा, और लड़वा दिया। वो तो मुखिया जी तो केस बहुत अलग है। अब थाना प्रभारी झूठा फर्जी केस किया है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, जब आप ऑडियो वायरल कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, तो सीसीटीवी कैमरा का एक फुटेज वायरल कर दिया जाए। थाना में कुछ भी नहीं हुआ है। जो एफआईआर में उनको लिखा गया है, उस मोबाइल में हॉट टॉक के अलावे थाना में कुछ भी नहीं हुआ है, जो बेबुनियाद और बिल्कुल फर्जी है। लेकिन खैरिए, छोड़िए। थाना प्रभारी मिस्टर रवि कुमार बहुत राजा हरिश्चंद्र बन रहे थे। थोड़ा सा उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरों पर केस करने में बड़ी माहिर हैं और फर्जी केस करने में बड़ी माहिर हैं। चाहे कि भाई बालू लूटना है, बालू के खिलाफ बोलिएगा तो केस तो होगा ही। तो चलिए उन पे बात करते हैं। कोई इधर उधर की बात नहीं। यह व्यक्ति हर तरह से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर तरह से यह व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति है। आप कांड संख्या पढ़ रहे हैं ना ऊपर में। 2022 में इस व्यक्ति पर एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अब आप कहेंगे तो भाई हम कोर्ट का जजमेंट लेकर आए हैं, उस जजमेंट को भी पढ़ते हैं। और आज के समय में ई कोर्ट है, आप ई कोर्ट से उस जजमेंट को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आया था ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मामला चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। द कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बोकारो। रवि कुमार, एज 29। पिता का नाम नहीं लेते हैं, पिता से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। उनका एड्रेस है थाना बोकारो, स्टील सिटी, जिला बोकारो, झारखंड। लड़की का भी नाम हम नहीं लेते हैं। अब आगे क्या लिखता है? द एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर नेमली रवि कुमार। यानी रवि कुमार के बिहाफ में एक एंटीसिपेटरी बेल को भरा गया है। अब आगे कहता है इन कनेक्शन विथ, जो कोर्ट का है, और कोर्ट का कुछ कुछ उच्चारण में हम लोग त्रुटि कर सकते हैं फील्ड फाइल में, क्योंकि बायोलॉजी का अपना शब्द होता है तो कोर्ट का भी अपना एक शब्द होता है, भले अंग्रेजी हो, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा लास्ट में जाते हैं क्योंकि इतना पढ़ने के समय नहीं है। लास्ट में लिखता है कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब तथ्य, अबव ऊपर, सबमिशन यानी जो चीजें सबमिट की गई, नेचर यानी उनकी प्रकृति, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियां, एंड सीरियसनेस गंभीरता ऑफ द केस, केस का। आई एम नॉट इंक्लाइंड टू अलाउ द एबीपी ऑफ द अबव पिटिशनर। क्योंकि एबीपी का मतलब हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये शॉर्ट में है एबीपी। क्योंकि कोर्ट का विषय है, हर कानूनी चीज को, बायोलॉजी के हर बीमारी को हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो एबीपी का मतलब हम नहीं समझ पा रहे। आगे लाइन है अकॉर्डिंगली द एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन नंबर इतना इतना ऑफ द पिटिशनर रवि कुमार इज हेयर बाय रिजेक्टेड। यहां से रिजेक्ट किया जाता है, उल्टा हो जाएगा, यहां से रिजेक्ट किया जाता है। यानी रवि कुमार थाना प्रभारी का बेल, जिसमें 376 का मतलब समझते हैं ना साथियों, दुष्कर्म का आरोप। दुष्कर्म को अंग्रेजी में रेप कहते हैं, हम लोग रेप ज्यादा समझते हैं। और रेप का संबंध किसी स्त्री से होता है। यानी इस व्यक्ति पर रेप का आरोप था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने
रिजेक्ट कर दिया। क्या लिखा? द एंटीसिपेटरी बेल पिटिशन नंबर इतना, पिटिशनर रवि कुमार इज हेयर बाय रिजेक्टेड। रिजेक्ट के मतलब तब समझते हैं, रिजेक्ट माने रिजेक्ट कर देना, एकदम खल्लास, निरस्त कर देना उसको। अब यहां इसको बेल नहीं मिला। अब ये चलता है आगे, और साथ ही साथ एक मजेदार मामला है। आप अगर अतीत में जाइएगा तो उस लड़की ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मेरी बहन जैसी है, लेकिन इस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं। उसने अपने फेस को कवर किया, मास्क लगाई और 164 के तहत फर्द बयान भी दिया है। 164 के तहत उसने फर्द बयान भी दिया है, और उस फर्द बयान में जो केस है उस चीज को उसने अपना पक्ष को रखा है। अब ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब चूंकि पुलिस है, दरोगा है, बड़ा बाबू है, तो ऐसा थोड़ी मानेगा, वो चला गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का भी, हालांकि हाई कोर्ट में क्या होता है सो देखते हैं, हाई कोर्ट में क्या लिख रहा है। ये चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, रवि कुमार वर्सेस जो भी है, वहां आता है कि उनके वकील के द्वारा यह तर्क दिया जाता है, इट हैज बीन सबमिटेड बाय द काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी इज नॉट मेड आउट एज कंप्लेनर वाज मेजर। यानी यहां यह तर्क दिया गया कि जो शिकायतकर्ता लड़की थी वो मेजर यानी बालिग थी। क्या थी? बालिग। यानी उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित हुए थे वो डरा धमका कर स्थापित नहीं हुए थे, यह तर्क दिया गया। और फाइनली क्या हुआ? फाइनली क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को ही अनुवाद को रखते हैं आपके सामने। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, याचिका मतलब रवि कुमार, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतलब एडवोकेट, वकील बाबू ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 376 का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि अभियुक्त्री यानी वो बालिका, कंप्लेनर बालिग थी। उसके बाद क्या होता है, एक तर्क ये दिया गया, आगे यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता का मतलब रवि कुमार थाना प्रभारी, और शिकायतकर्ता का मतलब वह लड़की, वह बेचारी अभागा जो इसके कारण बनी, वह लड़की। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच 20 तारीख 5वां महीना 2022 को विवाह संपन्न हो चुका है। तो इस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी कर लिया। चलिए, जिसने केस किया था उससे शादी तो कर लिया, 25,000 का जुर्माना भी, जो जमानत बंद पत्र होता है, उस लड़की से शादी तो कर लिया, लेकिन एक लड़की और एक फैमिली का पूरा का पूरा लाइफ, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मान सम्मान चौपट कर दिया। क्योंकि मामला दरअसल ये है साथियों कि रवि कुमार थाना प्रभारी बरवड्डा, उनका एक बालिका से प्रेम था, प्रेम स्वाभाविक है, सब किसी का होता है, और उनके बीच जो भी प्रेम के दौरान घटित होती हैं वो सारी चीजें घटित हुई। इसी क्रम में उसका, चूंकि रवि कुमार अन्य समुदाय से थे, उनकी प्रेमिका अन्य समुदाय से थी, दोनों अलग अलग समुदाय से थे, यानी परिवार विवाह के पक्ष में नहीं था। अब ऐसे में क्या हुआ, दरोगा बाबू हैं, नौकरी धाई से लगता है, और झारखंड में जो गैर झारखंडी दरोगा बनते हैं उसका तो कहिए मत, डिमांड सिमांड सब। अब उसमें का शादी लगा अपने समाज की लड़की के साथ। रवि कुमार बरवड्डा थाना प्रभारी का शादी किसके साथ लगा? अपने समाज की लड़की के साथ, और सारा हो गया, सारा सिस्टम सेट, सारा कुछ हो गया। लेकिन इस व्यक्ति ने एफआईआर कराया। आपको ताज्जुब होगा कि रवि कुमार कितना शातिर व्यक्ति है, उसने स्वयं अपनी प्रेमिका से एफआईआर करवाया कि तुम हम पर दुष्कर्म का आरोप लगाओ ताकि मेरा शादी उससे टल जाए। पंडाल हो चुका, लेन देन हो चुका, तैयारियां हो गई, कार्ड छप गया, और एक दिन पहले, जिसको हम लोग रिंग सेरेमनी कहते हैं, तिलक कहते हैं, मंगनी कहते हैं, जो भी जहां जैसा कहते हैं, एक दिन पहले रिश्ता टूट जाता है उस बेकसूर लड़की से जिसके परिवार की मान सम्मान सामने आ गई।
क्योंकि उस लड़की का जो पक्ष था, उस लड़की का जो परिवार था, वो काफी एजुकेटेड परिवार है। मुझे सूत्रों से पता चली, अपने मित्रों से मैंने इंक्वायरी कराया, बहुत ही सम्मानित लोग हैं। उन्होंने लफड़ा करना उचित नहीं समझा और वो वापस हो गए। लेकिन मान सम्मान तो गया उनका, तैयारी हो चुकी थी, कार्ड छप चुका था, एक लड़की थी, और एक दिन पहले रिंग सेरेमनी से एक दिन पहले शादी टूट जाना, ये तो बड़ा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बात करते हैं, क्योंकि जो भी हो, उस लड़की ने फर्द बयान दिया था, भले उससे शादी हो गया रवि कुमार का, लेकिन उस लड़की ने 164 के तहत फर्द बयान दिया था और 376/1 धारा लगी थी। तो मैं तो चाहूंगा पहले बोकारो रेंज के जो पदाधिकारी हैं उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और क्रॉस क्वेश्चन वे लोग मीडिया वाले करें जिनको वकालत के विषय की जानकारी हो। पहला कि भाई भले अंत में कंप्रोमाइज हुआ, लेकिन उस व्यक्ति को थाना प्रभारी कैसे बना दिया जी? वो भी बरवड्डा, जहां मलाईदार। अच्छा एक बात सुनिए झारखंड वासियों, मलाईदार थाना का मतलब समझते हैं? जो थाना इंडस्ट्री के सामने है वो मलाईदार थाना है, वहां 50 लाख में तबादला होता है। जो थाना कोलियरी के सामने है, कोयला, यस, वो थाना मलाईदार है। और जो थाना NH के सामने है, तो बरवड्डा कहां है? दिल्ली से कलकत्ता के बीच, और यहां मलाईदार पोस्टिंग होता है। अब सवाल यह है सीनियर पदाधिकारियों से कि जिस व्यक्ति पर 376 का सेक्शन लगा था, जिस व्यक्ति के खिलाफ उस लड़की ने फर्द बयान दिया था, उसको थाना प्रभारी कैसे बना दिए भाई? एक थाना में कई SI होते हैं, कोई छोटा बाबू होता है, कोई और नाम से जाना जाता है, थाना प्रभारी कैसे बना? रवि कुमार बरवड्डा का थाना प्रभारी कैसे बना? क्या सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने आशीर्वाद दिया? क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया था? क्या कारण था? इसको तो बताना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना होगा। यह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता है। रवि कुमार को थाना प्रभारी किसने बनाया, वो थाना प्रभारी कैसे बना, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनता है। जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा हो, जिस पर 376 की धारा लगी हो, जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया, और वो व्यक्ति थाना प्रभारी भी मलाईदार थाना, बरवड्डा, गोविंदपुर, निरसा, माथेन, तोपचाची, निमिया घाट, डुमरी, बगोदर, ये सब NH वाला मलाईदार थाना है। मारो मलाई, उस थाने में कैसे पहुंचा? हाँ भैया, और हाँ क्या एसोसिएशन वाले भैया लोग क्या बोल रहे थे? बालू कालू करेंगे अभी आपके प्रभारी को। पहले हमारी लड़ाई उन सभी लोगों से नहीं है, बहुत लोग ईमानदार हैं, चाहे पुलिस हो, सिस्टम हो या एसोसिएशन हो, लेकिन आपका थाना प्रभारी जो दिखता बड़ा सुंदर है, क्या बात करते हैं? माने हम ऐसे आप बहुत ज्ञान दे रहे थे एसोसिएशन वाले, अभी ज्ञान आपको भी देंगे ज्ञान, क्योंकि आप जितना पढ़े हम उससे कम नहीं पढ़े लिखे होंगे। आप ग्रेजुएट करके अधिकारी बने होंगे, हम भी PhD कर रहे हैं, तो हम ये नहीं करें हमसे आपसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन आपसे कम नहीं जानते हैं। ज्ञान आपको भी देंगे एसोसिएशन वालों। पहला ज्ञान लीजिए, ये स्क्रीनशॉट किसका है मालूम है? ये स्क्रीनशॉट है बालू चलाने वाले ट्रैक्टर ड्राइवरों का। अब रवि कुमार तो धूर्त आदमी है, वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा लेगा नहीं, तो किसका अकाउंट में लिया? हाँ, वहां एगो उसका पर्सनल ड्राइवर है, निजी ड्राइवर, सरकारी ड्राइवर नहीं, निजी ड्राइवर, नाम है हीरालाल, मिस्टर हीरालाल। पूरा नाम नहीं लेते हैं क्योंकि सरनेम आएगा तो सब मतलब, हाँ, तो नाम है उसका हीरालाल। क्योंकि रवि कुमार को जब कुमार बोल रहे तो ड्राइवर को भी छोड़ते, हीरालाल प्रसाद। क्या नाम है उनके ड्राइवर का, निजी ड्राइवर का, प्यारे साथियों? हीरालाल प्रसाद। अब हीरालाल भी तो होशियार है कि थाना प्रभारी का निजी ड्राइवर है, अकाउंट में तो डायरेक्ट पैसा लेगा नहीं। वो क्या किया, हिस्सेवारी, अपना एगो भाई है मंटू कुमार, अब ममेरा है कि फुफेरा है हमको नहीं मालूम, एगो भाई है किसका, बरवड्डा के थाना प्रभारी रवि कुमार के निजी ड्राइवर हीरालाल प्रसाद के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में दे दनादन पैसा। क्या बोल रहा था? बाले नहीं चल रहा है, इधर एसोसिएशन वाला, इधर
ईमानदार लोग ईमानदारी बताएंगे। ये तो हो गया रवि कुमार। अब एसोसिएशन क्या बोले भैया, 24 घंटा से 5 दिन का अल्टीमेट दे दिए। सुनो एसोसिएशन, तो अब चाची से आते हैं। 20 साल पहले जाओ पीछे, इस धरती को लालखंड बोला जाता था और इस धरती में रहने वाले को लालखंडिया बोला जाता था। उस धरती से आते हैं। 500 दिन का अल्टीमेट दो, तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। अल्टीमेट देते हो एसोसिएशन। कहां था अल्टीमेट जब एक गुंडा, जिसको तुम गुंडा बोलते हो, अपराधी बोलते हो, प्रिंस खान तुम्हारे एसपी को धमकी दिया था। प्रिंस खान तुम्हारे एसएसपी को धमकी दिया था। कहां था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां था? याद कर 1980 को जाके पूछना, उस समय जो एसपी था। एगो बड़ा बाबू आया था, तो चाची में आंदोलन चल रहा था। बड़ा बाबू को आंदोलनकारियों ने पकड़कर ढोलकट्टा के जंगल में लेकर गए थे और एसपी ढोलकट्टा नहीं आए थे, एसपी तोपचाची थाना नहीं आए थे, एसपी विनोद बाबू के शरण में गए थे। विनोद बाबू प्रणाम, चलिए साथ में। तोपचाची यानी लालखंड कहा जाता था। एक एक आदमी को लालखंडिया बोला जाता था। उस मिट्टी से आते हैं। पुलिस से डरना नहीं जानते हैं, पुलिस से भिड़ना जानते हैं। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो। रांची में याद है कि नहीं, एक महिला कैदी का गर्भवती बनाए थे। यौन शोषण तुम करो, रांची भूल गए? 2 पुलिस कर्मी अधिकारियों ने एक महिला को गर्भवती बनाया था। कोयला चोरी तुम करो, बालू चोरी तुम करो, महिलाओं को जेल के अंदर शोषण तुम करो। अल्टीमेट विधायक को दोगे? अभी उस विधायक को जो तोपचाची की मिट्टी से आता है। मैं फिर कहता हूं, एसोसिएशन का मैं सम्मान करता हूं, पुलिस के लोगों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो करप्टेड है मैं बकसने वाला नहीं हूं। और एसोसिएशन वालों, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हु आर यू? हैव यू एनी आइडिया? हु आर यू एसोसिएशन वालों? तुम कौन हो? यू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड हु एम आई? मैं कौन हूं? आई एम पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन व्हाट इज प्रोटोकॉल? तुम सजा डिसाइड करोगे, तुम हमको निर्देशित करोगे। हैव यू राइट? तुम्हारे पास अधिकार है। हम विधायिका हैं, बहुत कानून बतियाते हो एसोसिएशन वालों। भारत देश के संविधान का आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आधार है, जानते हो? नहीं जानते हो? भारत के संविधान का आधार है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और हम कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। होए एसोसिएशन वालों, पढ़े लिख के कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए थे क्या? भारत का संविधान ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और हम कौन है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनता का प्रतिनिधि। हम एसोसिएशन को निर्देशित करेंगे, आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते। हमारे खिलाफ कोई है सबूत, कोर्ट जाओ, गो टू दी कोर्ट, गो टू दी ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट जाओ भैया। क्या बोलते हो कि डीसी को हम कहीं से फोन कर दे? अरे मूर्ख हो क्या यार? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हो, कुछ पढ़ के गए हो कि नहीं? डीसी को हम रात 2 बजे फोन करेंगे। हम विधायक हैं, हम रात के 2 बजे डीसी को फोन करेंगे, हम रात के 4 बजे फोन करेंगे एसपी को। तुम ठेका लिए हो कि हम डीसी को फोन करें? तुम ठेका लिए हो? तुमसे पूछ के कॉन्फ्रेंस करेंगे, सॉरी तुमसे पूछ के कॉल करेंगे डीसी को? हाँ, क्या बोलते हो? तुमसे पूछ के फोन करेंगे और क्या बोले कि हम
हम किसी भी अधिकारी को पहला लाइन यही बोलते हैं, सुनिएगा कि उपायुक्त महोदय परिजन मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। एसपी महोदय ग्रामीण मेरे सामने हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जीएम साहब व्यक्ति सामने है, वो आपको सुन रहा है। हम पब्लिक के बीच से बोल रहे हैं। लोगों ने हमें घेर लिया है, डीसी साहब पानी की जरूरत है, यहां पानी की स्थिति खराब है। लोग सुन रहे हैं, मैं उनके सामने से बोल रहा हूं। और क्या बोल रहे थे कि थाना सस्पेंड हो गया पिंड राजौरा में। तुम कराए थाना सस्पेंड, आपने कराया। ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान में लिया, ऑनरेबल कोर्ट ने फटकार दिया, तब थाना सस्पेंड हुआ है। और अभी कहां, अभी डीएनए जांच करो ना। जिस बॉडी को बरामद किए हो, जो कह रहे हो उस लड़की का, पुष्पा महतो का बॉडी है, डीएनए बताओ। क्या यार, हैं? धरना पे बैठ के किसी विधायक को अरेस्ट करा लोगे? अभी किस लिए? एक ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल, अपराध इतना बड़ा अपराध है कि अरेस्टिंग करेंगे विधायक का। अरे मर्डर करने वाले बाहर घूम रहे हैं, हत्या करने वाले बाहर घूम कर रहे हैं, दुष्कर्मी बाहर घूम रहे हैं, सरकारी जमीन में कब्जा करने वाले बाहर घूम रहे हैं, सरकार का राजस्व नुकसान करने वाले बाहर घूम रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, बालू बेच रहे हैं। तुम एक ऑडियो के आधार पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हो? अच्छा, एक ऑडियो जो पूरा सत्य भी नहीं है, कुछ कुछ एडिटिंग है, कुछ कुछ एआई जेनरेटेड है। यार क्या कार्यपालिका बनोगे? नॉलेज ही नहीं है कि कहां आंदोलन करना है। आंदोलन कब गया था? जब प्रिंस खान ने आपके एसएसपी को वीडियो में पब्लिक प्लेटफॉर्म में धमका दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उल्टा पुल्टा किया। कहां गया था आंदोलन? ओ प्रिंस खान से डर गए क्या एसोसिएशन वालों? प्रिंस खान से डर गए थे क्या जब आपके एसएसपी महोदय को धमका दिया लाइव में आकर? हमने तो पर्सनल बात किया था, पर्सनल बात है भैया, पर्सनल समझते हो। एक उदाहरण देते हैं एसोसिएशन वालों, दिल्ली या किसी जगह का मामला है। एक महिला रात के 2 बजे चैट कर रही थी, मैसेज में चैट चैट चैट। उसका पति आया और पति ने कहा चैट दिखाओ। मामले ने तूल पकड़ा, मामला कोर्ट में गया और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला मालूम है? कि वो पत्नी, आपकी पत्नी होने के बाद भी भारत के संविधान में उसको निजता का अधिकार है, आप उसके पर्सनल चैट को नहीं देख सकते। एक पत्नी के पर्सनल चैट को पति नहीं देख सकता है। और हम पर्सनल फोन किए थे, आंदोलन करोगे करो, करो, अरेस्ट होंगे ना, सूलिए चढ़ेंगे ना, चढ़ जाएंगे, लेकिन अपने घेरेवान में जाकर। और हमने कहा था नस्लीय, हाँ हमने आप पे भेदभाव का आरोप लगाया था, लेकिन उसमें भी आप लोग बेवकूफ हैं, समझ नहीं पाए। हमने लॉजिक क्या दिया था एसोसिएशन वालों, उसमें आप नहीं समझ पाए कि मेरा लॉजिक क्या था। आप हैं भेदभाव करने वाले लोग हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग हैं, आप नस्लीय जातीय भेदभाव करने वाले लोग हैं। कैसे तो मैं बताता हूं। अरे पहले समझो मैंने क्या कहा था, क्यों कहा आपको नस्लीय भेदभाव का आरोप क्यों लगाया। अब सुनो, मैंने कहा था विधायक वर्सेस बड़ा बाबू, जनता वर्सेस बड़ा बाबू नहीं कहा था मैंने, वकील वर्सेस बड़ा बाबू मैंने नहीं कहा था, मैंने विधायक वर्सेस बड़ा बाबू कहा था। और मेरे 1.5 साल से या पौने 2 साल के विधायक के कार्यकाल में 3 थाना प्रभारी से मेरा बहस हुआ। एक आदिवासी था, मेरा आदिवासी भाई था, भाई भाई में हो जाता है कभी झगड़ा, अनिल लिंडा। विधायक बनने के दूसरे दिन बाद ही बेचारा आदिवासी भाई था, उससे मेरा हॉट टॉक हुआ। उसने बोकारो पुलिस एसोसिएशन को शिकायत किया कि विधायक जी से मेरा हॉट टॉक हुआ है, मेरा मान सम्मान में ठेस पहुंचा है, कार्रवाई कीजिए। पुलिस एसोसिएशन बोकारो ने क्या कहा मालूम है? कि विधायक और बड़ा बाबू को इतना होते रहता है, क्योंकि वो गरीब नहीं, बड़ा बाबू अब गरीब क्या रहेगा, वो एक आदिवासी बड़ा बाबू था। ठीक 1 महीना के बाद मेरा हॉट टॉक हुआ चंद्रपुरा के अमन कुमार, हालांकि अमन कुमार हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर क्या ना, भाई भाई में झगड़ा तो होते रहेगा। अमन कुमार से जब मेरा हॉट टॉक हुआ बेरमो क्वार्टर कांड में, आपको याद है, फिर पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि अमन कुमार आदिवासी नहीं था, अमन कुमार दलित नहीं था। अब जो भी था, चूंकि हम उनकी तरह
कास्टिज्म नहीं करना चाहते हैं। अमन कुमार पर जब हमारा बहस हुआ, अमन कुमार के साथ चंद्रपुरा के थाना प्रभारी, तब बोकारो पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्योंकि क्यों? अमन कुमार गोरा आदमी था, अमन कुमार गोरा आदमी था, बड़ा आदमी था। पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर ये घटना घटी बरवड्डा में। रवि कुमार, अमन कुमार, रवि कुमार दोनों एक बैकग्राउंड से आने वाले बड़ा बाबू हैं। रवि कुमार भी गोरे गोरे हैं। फिर धनबाद के पुलिस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने यहां का आपने भेदभाव किया। लिंडा जी के साथ जब बहस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया एसोसिएशन वालों? करना चाहिए था, नहीं किया ना, भेदभाव कर दिए ना। हाँ, निष्पक्ष बता रहे हैं। अरे बाबा, निष्पक्ष हैं आप। और सुनो एसोसिएशन वालों, चुनाव, संघ का चुनाव तो वोटिंग से होता है, डेलीगेट्स का चुनाव कैसे करते हो? ईमानदारी से बोलो तो, अपने लोगों को वहां भरते हो कि नहीं? एसोसिएशन वालों, वहां अपना रिलेशन खोज के, वहां अपना कास्ट खोज के डेलीगेट्स की टीम में भरते हो कि नहीं? बता दो एसोसिएशन वालों। ओ मेरे प्यारे भाइयों, नहीं मालूम है? अरे पुलिस लाइन, पुलिस एसोसिएशन, जहां अलग अलग चूल्हा बनता है और तुम कहते हो भेदभाव नहीं करते हो। मैं आज भी कह रहा हूं भेदभाव करते हो, और कल भी कहूंगा भेदभाव करते हो। और नहीं तो लिंडा जी के बारे में जब हुआ आमना सामना, प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे नहीं किए जी? अमन कुमार, रवि कुमार दोनों एक बैकग्राउंड से थे, दोनों गोरा गोरा थे, ढाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या अटपटा बात बोलते हैं जी? डीसी के ऊपर नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछेंगे कौन हो भाई? हाँ, कौन हो? हम रूल मेकिंग बॉडी से आते हैं भैया, हम रूल मेकिंग बॉडी से आते हैं जो रूल बनाता है। इसलिए ज्ञान मत दो। और एक बार सुनो, बता देते हैं। पुलिस एसोसिएशन वालों सुनो, आपका हेड कौन है? हु इज योर हेड? हु इज हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट? ऑफकोर्स एवरीवन नो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ झारखंड। अगर हम डीजीपी झारखंड को चिट्ठी लिखेंगे ना, तो सेवा में और महोदय करके नहीं लिखेंगे। और डीजीपी अगर हमको चिट्ठी लिखेंगे ना, तो माननीय विधायक सेवा में करके लिखेंगे। भूलो मत यार। हम जानते हैं पीठ पीछे कोई और है, हम जानते हैं जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो झारखंड के कुछ लोग हैं, उनको बहका के भ्रमित करके कराया जा रहा है। लेकिन जरा महतो के सामने दाल नहीं गलेगा। चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था में कौन है हेड? चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। अगर हम उनको पत्र लिखेंगे ना, तो सेवा में नहीं लिखेंगे, महोदय नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वो हमें पत्र लिखेंगे तो माननीय विधायक करके लिखेंगे। प्रोटोकॉल भूल कहे जाते हो? रोड में आओगे, आओ, हम लोग भी आते हैं रोड में। और सबसे पहले तो आपके बड़ा बाबू पर केस होगा। हम भी एसपी के नाम से लिख रहे हैं बड़ा बाबू खिलाफ कि एक विधायक का ऑडियो अभी एडिट करके काहे वायरल किया। हाँ एसोसिएशन वालों, बेरमो विधायक, वही थोड़ा सा बड़े लोग हैं, बेरमो विधायक कुलीन परिवार से आते हैं। हालांकि उनका भाई, उनसे हमारा कोई फिलहाल तो शत्रुता नहीं है, एक विधायक है, अच्छी बात है। उन्होंने भी खूब फटकार लगाया, आपने देखा होगा विधानसभा में। कहां था आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस? बेरमो विधायक ने भी खूब फटकार लगाया। अरे धनबाद के सांसद एसपी बोकारो को फटकार लगाए पब्लिक फोरम में। चुप थे आप, क्या कर रहे हो यार? वहां भी देखते हो ना। हाँ, मालूम है कि जयराम महतो जहां से आता है उसका एगो IAS IPS नहीं है। वो आता है सुनील महतो, निर्मल महतो, विनोद महतो की परंपरा से, तो उन लोग को तो मार दिया जाता है झारखंड में। निर्मल महतो को मार दिया गया, विनोद बिहारी महतो को भी मार दिया गया है। और उनके जो ओरिजिनल समर्थक है, जो उनके साथी हैं, उनको भी मालूम है कि विनोद बाबू को कैसे मारा गया था, सुनील महतो को कैसे मारा है, पूरी दुनिया ने देखा। हाँ एसोसिएशन वालों मालूम है, प्यारे एसोसिएशन वालों, हमको मालूम है कि आपको भी मालूम है कि मेरा जो पहुंच है वो IAS IPS तक नहीं है। सही बात है, मेरा एगो IAS नहीं, मेरा एगो IPS नहीं। और बेरमो विधायक का तो हमको लगता है 8-10 को IAS IPS होगा, इसीलिए आपका दम नहीं हुआ। धनबाद सांसद का भी 8-10 को तो IAS IPS होगा, वो जहां से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए आपका दम नहीं हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। लेकिन आपने पता कर लिया, क्योंकि आपको भी इतिहास मालूम है, हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां गोली सीने में ही लिखा जाता है, चाहे सुनील महतो रहे, चाहे निर्मल महतो रहे। इसलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। गुड, आई लाइक इट।
बहुत सुंदर, हाँ बहुत अच्छा। भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित लोगों, 80 साल बाद भी भेदभाव से बाहर नहीं हो पाए हो। निम्न और संकीर्ण सोच रखने वाले लोगों, 5 दिन का अल्टीमेट देते हो। हम आपके बड़ा बाबू का अल्टीमेट दे रहे हैं, सुधर जाइए, नहीं तो जनता नींद छोड़ेगी नहीं। प्रोटोकॉल सीखो यार, प्रोटोकॉल जानो। एसोसिएशन वालों, प्रोटोकॉल जानो। व्हाट इज प्रोटोकॉल है? विधायक का काम को धरना में बैठ के उसको केस कर दीजिएगा, अरेस्ट करा दीजिएगा, और मर्डर करने वाला घूमे हरि कीर्तन कर रहा है, मर्डर करने वाला। गजब करते हो, ऐसा नहीं करो। सब मालूम है, पुर्जा पुर्जा सबका करेंगे। हम हैं बागी विधायक, हमको नहीं मिला सपोर्ट किसी का। और मजेदार बात है एसोसिएशन वालों, एकदम आप आंदोलन करना, हमको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि कुछ नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष इत्यादि ने ट्विटर में कुछ पोस्ट किया है, लेकिन हमको सबसे बड़े व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिला। कौन मालूम है? क्योंकि हम तो विधायक हैं, हम तो विधानसभा का सदस्य हैं, और मेरे आदरणीय अध्यक्ष का ही सपोर्ट नहीं मिला हमको। हमने 4 दिन उनको फोन किया कि कम से कम एक बार एसएसपी को कॉल कर दीजिए कि फर्जी केस ना करें। हमने 4 बार उनको फोन किया कि स्पीकर साहब प्रणाम, एसएसपी को फोन कर दीजिए, फर्जी केस ना करें। नहीं सपोर्ट किए, एको दिन फोन नहीं किए। इसका मतलब यह है कि शायद वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी भी नहीं सुनता है। स्पीकर साहब आपको प्रणाम, लेकिन सच्चाई है 4 दिन हम आपको फोन किए सर, विवेक जी को फोन किए, हेमरम जी जो आपके पीए हैं उनको भी फोन किए, आपसे भी मेरी डायरेक्ट बात हुई सर कि बहुत मामूली मैटर है स्पीकर साहब, बस खाली आप एसपी को फोन कर दीजिए कि गलत तरीके से एफआईआर ना करें, जो ओरिजिनल है करें। हाँ कुछ शब्द खराब दिए हैं फोन में, उसमें अगर एफआईआर होता है तो करें भैया, लेकिन आप सपोर्ट नहीं किए सर। कोई बात नहीं सर, हाँ जरा मन तो पूरी ईमानदारी से सर आपको प्रणाम करते हैं सर, आपको दिल से हम बहुत आदर करते हैं सर, क्योंकि आप आंदोलनकारी हैं सर, आप आंदोलन करके यहां तक आए सर, आपका आदर करते हैं सर। लेकिन होश आवाज में कहते हैं सर, अगर हम मुसीबत, मेरे सामने मौत भी आएगी ना सर, तो आज के बाद आपको न पत्र लिखेंगे सर, न आपको फोन करेंगे सर। हाँ सर जनता के लिए करेंगे सर, हम जनता के लिए मरेंगे तो जनता के लिए कुछ भी करेंगे सर, लेकिन हम अपने लिए अब हम पे कोई केस होगा सर हम नहीं करेंगे सर। आप 4 दिन में हम आपको 4 बार फोन किए सर, आप एसएसपी को फोन नहीं कर पाए सर। और सर ये हम इसलिए आपको बोले सर, हम आपको उदाहरण दिए कि रांची में मेरे नाम पे एक केस हुआ, वहां केस में मेरे बारे में क्या लिखा गया मालूम है कि जयराम महतो ने फोन करके हमको धमकाया था। अब धमकाने का केस होगा सर, एक विधायक है सर, विधायक ने फोन करके धमकाया, उसका केस होगा। अभी धमकाया नहीं था सर, कई चैनल में चला है सर, भारत मित्र में जाके पूछिए वहां भी चला है, हमें लगता है लोकतंत्र में भी चला है, और भी बहुत सारे चैनल में चला था सर। वहां हमने रिक्वेस्ट किया था, एक बहन है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा सा देख लीजिए ना, सब अपने लोग हैं, रिक्वेस्ट किया था सर, हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे, और वहां भी हमारे रांची में केस हो गया। ठीक है सर, केस आगे नहीं बढ़ा अलग बात है, लेकिन एक विधायक का गरिमा का क्या सर, केस क्यों करना सर? अगर केस करना है तो बेरमो विधायक पे हम नहीं कर पाए सर, वहां एक मारपीट का केस लेके गया था सर, धनबाद सांसद पे तो नहीं कर पाए सर आप केस। जानते हैं ना सर कि जयराम महतो के पास पहुंच वाले लोग नहीं है सर। सही बात है सर, सही बात है सर, बागी विधायक है सर, ब्यूरोक्रेट्स में मेरा कोई है नहीं सर, राज्य से बाहर मेरा कोई है नहीं सर। आपका महागठबंधन है, राहुल जी हैं सर, सांसद जी का अमित शाह जी हैं सर, हम तो एगो विधायक है सर, अभी लड़ाई झगड़ा करने वाला, सबसे 24 घंटा लड़ाई के मूड में रहने वाला, पब्लिक के अधिकार के लिए। सर दूसरा केस सुन लीजिए सर, और एक केस हुआ हमारा सर नावाडी थाना में। अरे नावाडी थाना प्रभारी तो कमाल का है सर, क्या कमाल का है मालूम है सर? अरे कितना इंटरेस्टेड है सर हमारा केस को लेकर कि केस मारपीट की। हाँ सर मारपीट थोड़ी बहुत हुई थी सर, क्योंकि जो लोग थे ना सर वो सोना पहाड़ी से आ रहे थे सर, पूरा मांस भात खा के, और जीटी रोड में दारू भी दम भर के पिए थे सर वो लोग, और हमारी गाड़ी के सामने रोक दिए सर, और आप शब्दों का प्रयोग किया सर। तो जो हमारे साथ थे हमारे मित्र, उनके साथ थोड़ी सी तू में और नोक झोंक हुई सर, वे चले गए नावाडी थाना, क्योंकि बेचारों को मालूम नहीं था कि कौन सा थाना क्षेत्र है, और नावाडी प्रभारी केस ले लिए सर, जबकि मैटर चंद्रपुरा थाना का था सर। सर एक विधायक थे सर, कम से कम थाना प्रभारी को स्थल पे जाना चाहिए था कि सच है कि नहीं है, उनको जानना चाहिए था कि थाना अधिकार क्षेत्र क्या है सर। तो रांची केस सर, नावाडी केस सर, एकदम मजाक का केस, 2 को जान लिए। अब आते सर बरवाडा। सर बरवाडा में फिर बोल रहे हैं सर, जो भी है सर उसमें थाना परिसर में 2 समूह, 2 ग्रुप के बीच बातचीत हुई है सर, हॉट बातचीत हुई है, अजाति सूचक शब्द कसम खा के बोल रहे हैं सर
ना सर, ये कभी नहीं हो सकता है सर, ये सरासर आरोप है सर। और वो मुखिया जी जब उनका जमीर जागेगा वो खुद बोलेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान है, उनको भड़काया गया, वो खुद बोलेंगे कि हम दबाव में केस किए। और उसके बाद बड़ा बाबू केस कर दिए सर, स्पीकर सर, बड़ा बाबू केस कर दिए। क्या केस किए मालूम है सर? कि हम उनको टेबल में उसको धक्का दे दी टेबल में सर। 3-3 थाना प्रभारी है सर, ये पॉसिबल है? 3-3 को थाना प्रभारी है सर सर, और सारा सीसीटीवी में है सर। कितना झूठ है सर, बड़ा बाबू कितना झूठा है सर। सर एक विधायक पे झूठा केस होगा सर? ठीक नहीं सर। हाँ ये हुआ है सर, फोन में थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ है सर, वो भी बोला है सर, हम सुना देते हैं सर, एक तरफा नहीं कीजिए प्लीज सर। ये स्पीकर सर के लिए मेरा संदेश, आपको और नहीं करेंगे सर। अब ये तो आप प्रतीत होता है कि ब्यूरोक्रेट्स में आपकी पकड़ नहीं है, या तो फिर आप भी मजबूर है सर, लेकिन आपका आदर कल भी करते थे, आज भी हैं और कल भी करेंगे सर। आप मेरे लिए गुरु समान हैं। बड़ा बाबू सर, उस बड़ा बाबू के बारे में सुना देते हैं सर। सर वो अपने आप को हरिश्चंद्र बना रहा है सर। हाँ सर, शुरू हुआ था बालू के मैटर से, और साथ ही साथ मेरे साथियों, मेरी जनता जनार्दन, मैं आपको ही बताऊंगा घटना असल शुरू कहां से हुआ था। 21 को हुआ वो मैटर, लेकिन 20 से शुरू हुआ था। बालू गाड़ी चलाने वाले 30, 35, 40 जो भी है बच्चे हमारे पास आए और आकर उन्होंने कहा, विधायक जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग से 30,000 मांगा जा रहा है, 40,000 मांगा जा रहा है, जबकि एंट्री होता है 2 नंबर तो होता है भाई, तो मानना होगा ना। 2 नंबर के बिना सरकारी काम अधूरा है। तो ट्रैक्टर ड्राइवर लोग बोला कि हम लोग एंट्री दे देंगे, 5-5 हजार एक थाना का एंट्री है। लेकिन नहीं भैया, बड़ा बाबू रवि कुमार को 5,000 वाला एंट्री नहीं चाहिए, तो वाला एंट्री हम नहीं लेंगे, हम पकड़ेंगे। और जब तब पकड़ने लगे और 40 कभी 50,000 डिमांड करने लगे, और हमने तो पैसा बता दिया किसके अकाउंट में गया है, उनके निजी ड्राइवर के भाई उत्तम कुमार के अकाउंट में गया है, पता कर लीजिएगा। अब आते हैं बातचीत, हमने फोन किया उधर से, बोले कि हम व्यस्त हैं, मैसेज जी बताइए विधायक जी। हालांकि 21 का उल्लंघन होगा, हम डायरेक्ट चैट को नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुनाते हैं, और सभी मीडिया में सुनाए हैं। अगर एक शब्द भी इधर उधर होगा तो आप बोलिए कि हम झूठे पढ़ रहे हैं। जी बताइए विधायक जी। हाँ, मैंने कहा बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने कहा कहां परेशान कर रहे हैं? बड़ा बाबू ने कहा। फिर मैंने कहा परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा। उन्होंने फिर कहा कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। मैंने कहा फिर इधर से, हरलाडी पीर टाण से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। उन्होंने कहा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा बाबू ने कहा गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा प्रमाण दे सकते हैं, और हमको मालूम है बालू का पैसा कौन कहां कैसे लेता है। अब रूट चेंज हो गया उनका। विधायक जी फालतू का मत कहिए। बड़ा बाबू बोले, सॉरी कहिए नहीं बोलिए, विधायक जी फालतू का मत बोलिए, ये बड़ा बाबू लिख रहे हैं। फिर हमने कहा क्या फालतू, रोड में आ गए ना समझ लीजिएगा। ये मैंने लिखा कि रोड में आ गए तो समझ लीजिएगा। बड़ा बाबू लिखते हैं चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हमने कहा ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं, ज्यादा होशियारी मत करो, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा नहीं तो का कर लीजिएगा। बड़ा बाबू बोल रहे हैं विधायक को का कर लीजिएगा। हमने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत कीजिए। मैंने कहा, उन्होंने कहा चलिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते फिरेंगे तो हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। बड़ा बाबू वैसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है। बड़ा बाबू बोले हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। अब ऊपर माल किसको पहुंचाते हैं नहीं मैं मालूम। अब हम फोन किए, हम इसके बाद थोड़ा सा हार्ड लिखे, अबे रुक हम लिखे और फोन किए, हॉट टॉक हुआ। अब अगला दिन 21 तारीख, गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप? कहे आपका आदमी आपको नहीं बताया? ये बड़ा बाबू बोलते हैं। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला मारते हुए ले गया। फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। बड़ा बाबू बोल रहे हैं फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। हमने कहा संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा
कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए, बड़ा बाबू हमको बोल रहे हैं। अब हो गया फोन कॉल, 11 मिनट बात हुआ। जो ऑडियो वायरल कर रहा है होशियार थाना प्रभारी 11 मिनट का है, और 11 मिनट में उनको बोलिए 11 मिनट का ऑडियो सार्वजनिक कर दें, मुझे कोई बात नहीं, मेरी छवि धूमिल होगी, उसकी जवाबदेही मेरी है। लेकिन बड़ा बाबू से कहिए 11 मिनट का ऑडियो जो उनसे मेरी बातचीत हुई थी या गणेश दास के मैटर में, उसे वायरल कर दिया जाए। ये थी सच्चाई साथियों। और साथियों एक बात तो कहेंगे, अगर आपको लगता है कि हमारा और बड़ा बाबू का जो संवाद था उसमें अगर आपको मेरा वो संवाद का तरीका गलत लगता है, हालांकि मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है एक जनता को, सामान्य से व्यक्ति को, तो आप चले जाइए किसी थाना में, उस थाना में अगर आपका काम हो गया बिना किसी पैरवी के, बिना पैसा के, आप फेसबुक में आके लिखेगा बागी विधायक तुम गलत हो, नाम मत लिखिएगा क्योंकि आप किसी पार्टी से होंगे तो आपके लोग आपकी शिकायत करेंगे। आप इतना लिखिएगा बागी विधायक यानी झारखंड समझ जाएगा, बागी विधायक यानी जयराम महतो। आप इतना लिखिएगा कि बागी विधायक आप गलत हो, तुम भी लिखिए, जनता तुम भी लिखेगी चलेगा, हम आपके ही प्रतिनिधि हैं। आप इतना भी लिखिएगा बागी विधायक तुम गलत हो। अगर थाना में आपका काम ईमानदारी से हो गया, बिना पैसा के, बिना पैरवी के अगर काम हो गया, तुरंत लिखिएगा या बयान दीजिएगा कि बागी विधायक तुम गलत हो। और यदि मेरी याद आई कि जयराम महतो ने ठीक सिखाया है तो जरूर लिखेगा बागी विधायक तुम सही थे। कौन सा थाना का स्थिति सही है? हाँ चलो हम तो विधायक है। मुख्यमंत्री क्या बोले थे धनबाद में, याद है? अरे जो सरकार में है भैया, जो सरकार के मुखिया हैं, क्या बोले थे मुख्यमंत्री, आपको याद है? मुख्यमंत्री बोले थे थाना अंचल ब्लॉक में करप्शन है। कहां करप्शन है? थाना में, अंचल में, ब्लॉक में। अभी थाना पे बात कर रहे हैं, अंचल ब्लॉक में भी आएंगे हम लोग। करप्शन तो है भैया, बिना पैसा का तो काम होता नहीं है भैया। तो इसलिए जाइए थाना में काम कराइए, अगर काम हो जाता है आप बोलिएगा जयराम महतो तुम गलत हो, और नहीं हुआ तो लिखिएगा जयराम महतो तुम सही थे। जयराम महतो नहीं, बागी विधायक लिखिएगा। और एक बात कहेंगे, मैं जनता जनार्दन से स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप जेएमएम के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आजसू के कार्यकर्ता हो, आरजेडी के कार्यकर्ता हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर थाना में आपको प्रताड़ित किया जाता है, आप उसका एविडेंस मुझे दीजिए। हम अब खड़े हो रहे हैं करप्शन के खिलाफ, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अब किसी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आप एविडेंस के साथ वो एविडेंस मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपके लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। यस, ओपन सभी जनता के लिए। आप किसी राजनीतिक दल से हैं, क्योंकि अगर आप जेएमएम से हैं तो सरकार आपकी है, अगर गलत भी करेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, याद है ना? नहीं, आनंद महतो जी के पुत्र के निधन के समय मुख्यमंत्री जी आए थे उनके घर पे, एक डीएसपी ने जेएमएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष को धक्का दे दिया था। भैया आप जेएमएम के थे, आपको धक्का दे दिया, इसीलिए सरकार आपका सपोर्ट नहीं करेगी पुलिस वाला मैटर में। और छोटा कार्यकर्ता को तो कोई पूछेगा नहीं, तो आप किसी पार्टी से हैं, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, मासस हो, माले हो, गलत को एविडेंस लाइए। अब जोरदार तरीके से आवाज बुलंद होगी, अन्याय के खिलाफ बागी विधायक जयराम महतो खड़ा है, परवाह नहीं, फांसी हो, सूली हो, उम्र कैद हो, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जयराम महतो खड़ा है, एकदम खड़ा है साथी, बताइएगा हमको। और अंत में इतना जरूर कहेंगे, एसोसिएशन वालों, अभी आप पे भी बात करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे, तब तक आप लोग अपना अल्टीमेट संभाल के रखिए। डिटेल निकाल रहे हैं आपका, क्या करते हैं ना डेलीगेट्स में, किसको बनाते हैं ना, अरे आपका क्या काम है, 8 घंटा का ड्यूटी का बात था, करवा पाए? अरे आपका जो एसोसिएशन किस लिए बनता है, उस मुख्य उद्देश्य को पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं कर पाए ना, चलिए कोई बात नहीं, करिएगा, हम लोग बताते रहेंगे आपका मूल उद्देश्य क्या है। जैसे अभी बताइए ना कि आप कार्यपालिका हो, हम विधायिका हैं, बताते रहेंगे आपको भैया। और
ये बड़ा बाबू केवल उस बहन के साथ ही इसने गलत नहीं किया था, थाना में भी एक बहन है, महिला स्टाफ, उनके साथ लोग चर्चा कर रहे हैं, उसका अनैतिक कृत्य है। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोलेगा। बड़ा बाबू के बारे में लोग कह रहे हैं, बरवड्डा के आसपास के गांव के लोग कह रहे हैं कि एक बहन जो थाना की स्टाफ है या कर्मचारी जो भी है, उनके साथ फिर उनकी वही नजर है जो बोकारो में जब था। और एक बात सुनने में ये भी आया है कि बोकारो ITI से ITI किया है फर्जी डोमिसाइल के माध्यम से। इसकी जांच के लिए भी हम लिखेंगे। फर्जी डोमिसाइल लेके ITI किया है, सुन रहे हैं बड़ा बाबू रवि कुमार, नहीं छोड़ेंगे, बातचीत तो इस पे भी करेंगे। और कब तक भैया, बागी बनना पड़ेगा। सिस्टम में आके सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, उसके लिए 81 विधायक चाहिए, 24 DC चाहिए, 24 SSP 24 SP चाहिए। इसलिए अब थोड़ा सा बागी और बनना पड़ेगा। और मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहूंगा, आम जनता की मौत तो रोज होती है। गाढ़ा में सड़क के जो गड्ढे हैं उसमें एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, बिजली की जो नंगी तार है उसमें करंट लग के मर जाते हैं, मिलावटी पनीर को खा के मर जाते हैं, दूषित हवा का सेवन करके मर जाते हैं, दूषित पानी दूषित भोजन का सेवन करके मर जाते हैं। इस देश में, इस राज्य में सैकड़ों और हजारों की संख्या में तो गरीब मजदूर किसान वर्ग रोज मर रहे हैं। मेरा एक बिट्टू है, बहुत प्यारा दोस्त था, सुने उसका निधन हो गया कानपुर में, 8 दिन के बाद बॉडी मिली। लालचंद बाबू बगोदर के विदेश में भूख से तड़प के मर गए। विजय बाबू डुमरी के विदेश में गोली लगा बेचारे मर गए। गरीब व्यक्ति की मौत तो रोज हो रही है, गढ़ा में, नाला में, डोभा में घुस के, रोड एक्सीडेंट में, गाढ़ा में। सरकार की फॉल्ट है, सड़क सही नहीं तो सरकार की फॉल्ट है। गरीब लोग तो रोज मर रहे हैं, क्या बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, गरीब रोज मर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है, उस गड्ढे में जिस दिन गिरकर कोई IAS मर जाएगा, उस नंगी तार को छूकर कभी कोई IPS मर जाएगा, उस मिलावटी पनीर को खाकर कोई विधायक मर जाएगा, उस दूषित हवा और पानी का सेवन करके जब कोई सांसद मर जाएगा, जब कोई करप्शन की भेंट चढ़ा पुल किसी मंत्री के ऊपर गिर के वो मर जाएगा, तब देश में बदलाव आएगा। कड़वी बात कह रहा हूं, कौन बदलेगा? प्रधानमंत्री जी तो पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी पिछले 6.5 साल 7 साल होने को 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, कैसे बदलिएगा? जब तक एलीट क्लास नहीं मरेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। हो सके मेरी सोच से आपकी सोच मेल नहीं खा रही हो, ये मेरे निजी विचार है, मैं नहीं कह रहा हूं आपके मेरे इस विचार का समर्थन करना है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। सड़क में, गड्ढे में, खराब सड़क के कारण, खराब पुल के कारण, खराब बिल्डिंग के कारण गिरने से, दबने से, धंसने से रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं। कोलियरी के खदानों में रोज मजदूर मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, गरीब मर रहा है, रोज मर रहा है। जिस दिन उन गड्ढों में घुसकर IAS IPS MLA MP मरने लगे ना, इस देश में बदलाव होगा, तभी इस देश में बदलाव होगा। इसीलिए जिनको हम बुरे लगते हैं, भाई जैसा आपको सोचना है सोचिए, लेकिन मेरा यह स्पष्ट विचार है, जब तक एलीट क्लास का गड्ढे में डूबकर मौत नहीं होगा। एलीट का मतलब हम यहाँ IAS IPS MP MLA मिनिस्टर्स को रख रहे हैं, बड़े अधिकारियों को, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और बड़े बिजनेसमैन, बड़े कॉर्पोरेट्स को भी रख रहे हैं इस श्रेणी में। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को हम इस श्रेणी में रख रहे हैं। जब तक वे लोग नंगी तार को छूकर नहीं मरेंगे, किसी तालाब में डूब जाने से नहीं मरेंगे, किसी खराब सड़क के कारण नहीं मरेंगे, किसी पुल के गिरने से वे लोग नहीं मरेंगे, कुछ नहीं होगा इस देश में बदलाव। रोज मरते हैं। कल को फिर हम सूचना मिलेगा अखबार से, क्योंकि एक प्रवासी मजदूर बेचारा प्रदेश में मर गया, विदेश में मर गया। इसलिए इनको मरना होगा। जब ये लोग मरना शुरू हो जाएंगे ना, देश बदलने शुरू करेगा। इनको मरना चाहिए। कब तक मजदूर मरेगा? कब तक किसान मरेगा? कब तक गरीब मरेगा? ये नहीं मरते हैं, ये मारते हैं हमें, क्योंकि मारते तो यही है ना। योजना कौन लेके आता है? योजना की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है, बड़े ऑफिसर की होती है। ये मारते हैं ना। चलिए, ये संदेश मेरा आपको है। और बड़ा बाबू पूछेगा केस संख्या 79/2022
376 का माने क्या होता है पूछिएगा। अभी बहुत कुछ डिटेल निकालेंगे उसके बारे में। बहुत ही शातिर आदमी है। हमको बोला विधायक जी कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे। निकालेंगे। सबसे पहले तो मीडिया वालों से कहेंगे धनबाद एसएसपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बोलिए, तो बोकारो के आईजी अथवा डीआईजी जो भी हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बोलिए और उनसे पूछिए कि इस व्यक्ति पर जब 376 का आरोप लगा था, ठीक है, कोर्ट में क्या हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, नहीं हुआ, अब बड़ा बाबू कैसे बना रहे बार उसको, कुछ तो पैर भी है। हाँ, एक बात याद आया हमको, बड़ा बाबू बोला था हमको फनवा में, हालांकि अपना साइड वाला एडी हटा दिया है, काट दिया है, बोला विधायक जी आपका कोई आप कहां तक जाइए, किसी मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, एसएसपी और मुख्य सचिव मेरा है। हमको नहीं जानते क्या कनेक्शन है, बोला था कि एसएसपी मेरा आदमी है, मुख्य सचिव मेरा आदमी है, और आपके मुख्यमंत्री को तो मुख्य सचिव सलाह देता है, ये बात बोला था। लेकिन होशियार है, अपना साइड वालों काट दिया। ठीक है, बाकी जोहार, फिर आते रहेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे। विधायक की हम जिस विरासत को लेकर आए हैं, जिस लेगेसी के साथ आए हैं, विधायक की हम लोग के लिए बहुत छोटा लगता है, जनता के लिए लड़ना बहुत ऊपर लगता है। लड़े हैं, मेरा बाप कृष्णा प्रसाद महतो। चलिए इधर के लोगों से छोड़ दीजिए, कभी सबा अहमद के भाई लोग से पूछिएगा, उनके हॉस्पिटल में ज्यादातर उनका इलाज हुआ था, क्योंकि सबा अहमद से काफी घनिष्ठता थी। सर पे चोट लगी थी आंदोलन के दौरान, लहूलुहान हो गए थे। तो परंपरा ही है हमारी, और हम जहां जिस बैकग्राउंड से आते उसकी तो परंपरा ही है, बिना कुछ पाए बलिदान देने की। बताइए आज निर्मल दा कहां चले गए? भारत में शहादत में जो स्थान भगत सिंह का है, वही स्थान झारखंड में निर्मल दा का, लेकिन आज कहां चले गए? गुम हो गए। हमेशा दिया है, लेने की अपेक्षा भी नहीं रखी है। तो हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। जेल हो, फांसी हो, सूली हो, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन एसोसिएशन वालों 5 दिन नहीं 50 दिन कर लो। 5 दिन कम लग रहा है यार, सोचने दो एसोसिएशन वालों, सोचने दो। आपके बारे में भी सोचेंगे, आपका नाम, आपका घर, आपका इनकम को भी जानेंगे, और इस इनकम के अनुसार आपका घर द्वार सेटलमेंट ठीक है कि नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे भैया। गोल 5 दिन में नहीं कुछ होगा, 50 दिन लीजिए, सोचने दीजिए, देखते हैं। बागी विधायक को लोग क्यों पसंद करेगा भैया? सिस्टम में जो आता है सिस्टम का हो जाता है। अभी जेपीएससी सीजीएल में रहे चाहे जेपीएससी रहे, ये हमारे भाई चुन के जाएंगे, फिर सिस्टम में हो जाएंगे वही। दूसरे तीसरे दिन से सुनते हैं कि घूस लेना शुरू। इसको रोकना होगा मेरे भाइयों, उस सोच को बदलना होगा, तभी राज्य बदलेगा। बाकी जोहार, भूख लगा है, बहुत देर से आपसे बातचीत की है। और देखिए, मैंने मोबाइल पटका था, उसको मैं गलती मानता हूं, मैं आज भी उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन यहां नहीं। जनता को 600 थाना है लगभग झारखंड में, एक थाना में प्रत्येक दिन 10 लोगों को ये भद्दी गालियां देते हैं, तो 600 गुना 10 कितना हो गया? 6000। एक दिन में 6000 लोग को ये गाली देते हैं, तब ये ठीक है भाई? हम तो हमारा बोली थोड़ी था, तो जनता का बोली था। अरे हमको भी तो कोई गाली दिया था कोई विधायक, हम उसको कुछ नहीं बोले, हम बोले उनकी माँ को भाई हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल आ गया था, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन तो जनता का बोली था। आप देखिए, दलित को थाने में पिटिएगा, 30-40 बच्चों से 40-50 हजार का घूस मांगेगा, तो मेरा बोली नहीं था, ये जनता का बोली था। सभी हम है कौन? जनता के प्रतिनिधि हैं। आज तक समझे कि नहीं विधायक कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, हम उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। बाकी सबको जोहार, नमस्कार, आदाब, सब अच्छे से रहिएगा। और जहां भी आपके साथ, खासकर अभी थाना के खिलाफ मुहिम चला है, बड़ा बाबू और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ मुहिम चला है, अगर आपको जब भी ऐसा कुछ लगे, आप जरूर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, आपके साथ खड़े रहेंगे। और अभी पल पल की जानकारी और देंगे।